तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका सेकेंड एपिसोड में। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जो बताया जाता है कि जो अर्थ है वो खतरे में है और ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जो एलियन है वो यहाँ पे आ चुके हैं स्पेस के अंदर और जो अपने मशीन का यूज़ कर रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन को ख़त्म करने के लिए। तभी यहाँ पे दिखाई जाती है हमें एक लड़की जो खड़ी होती है वहाँ पे और कह रही होती है कि जो मून है उस पर ज़्यादा पोल्यूशन हो गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो 2B होती है वहाँ खड़ी हो रही होती है। फिर हमें ईयर दिखाया जाता है 5204 ईयर में, जो है कि काफ़ी हमले हो चुके हैं यहाँ पे और जो एंड्रॉयड की तरफ से ये काफ़ी हमले हुए हैं। और फिर हमें जो लड़की दोबारा दिखाई जाती है और यहाँ पे दिखाया जाता है कि तुम्हें हमला करना पड़ेगा ह्यूमंस के ऊपर, जब तुम जीत जाओगे तो तुम्हें एक अच्छा सा रिवॉर्ड मिलेगा। और फिर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आवाज़ आती है जो कहते हैं कि गोल्ड कैसे इरप्ट हुए, जब वोल्केनो फटा तो गोल्ड बने। और फिर वो बताते हैं, मशीन से कहते हैं कि तुम्हारे पास जो है सोरो है और पेन होगा तुम्हें, और फिर उसके बाद तुम दुख और तुम्हारा फ्यूचर वो होगा और फिर तुम्हें पता चलेगा कि लाइफ असल में क्या है। और तभी हमारा यहाँ पे जो सीन होता है वो चेंज हो जाता है और हमें एक जो खंडर का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे एक बहुत सारे रोबोट पड़े होते हैं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक रोबोट खड़ा हो जाता है और वो देख रहा होता है एक पेड़ को, उसको स्कैन करता है वो। और फिर उसके बाद वो एक हिरन को देखता है, उसको स्कैन कर रहा होता है। और फिर वो सारे रोबोट आगे बढ़ने जाते हैं और फिर तभी एक आदमी दिखता है जो उनके ऊपर हमला करता है, पर वो रोबोट उसको मार देते हैं। और फिर इसके बाद ये जो होते हैं सभी आगे जाने लग जाते हैं और तभी वो उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ इनका हेडक्वार्टर होता है। और ये सारे फिर होता है जो दोबारा से अपने आप को बनाने लग जाते हैं। तभी उनमें से एक रोबोट को एक किताब दिखती है जिसको देख रहा होता है। फिर वो देखता है कि इसमें कुछ दिख रहा है और फिर देखता है कि इसमें जो है उसको शेप दिख रही होती है। और फिर वो सोचता है कि शेप कैसे दिख सकती है, और फिर सोचता है कि इसमें आत्मा नहीं दिख रही। लेकिन फिर उसके बाद वो सोचता है कि हम जो काफ़ी चीज़ें सीख रहे हैं और साथ ही साथ इसी टाइम पे हम इसको इंजॉय भी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट एक टीवी के ऊपर बैठ के, बहुत सारे टीवी पर बैठ के उस किताब को पढ़ रहा होता है। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि वो बाहर आता है और ह्यूमन के पास, और वो ह्यूमन उसको देख कर डर जाता है और उसके ऊपर हमला करने आता है। पर जो रोबोट होता है उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर फिर जो ह्यूमन कहता है इसको तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा, पर रोबोट कुछ नहीं करता और वहाँ से वो चला जाता है। और फिर वो क्या करता है, वो अपने दोस्त को उठा के भी वहाँ से चला जाता है। और फिर तभी वो आगे आ जाता है और वहाँ पे एक छोटा सा जो प्लांट होता है उसको देख रहा होता है। फिर उसको उठा लेता है अपने हाथ में और तभी वो जो होता है प्लांट डेड हो जाता है। फिर उसको वहीं से यहीं पे रख के वो जाता है और जो प्लांट पानी डालते हैं उसको ले आता है और फिर वो बीए डाल देता है और फिर वो उसको देख रहा होता है। और फिर तभी बारिश होती है, उससे बचाता है उसको और इसी तरह उसकी जो है केयर कर रहा होता है, पानी डाल रहा होता है। फाइनली वो देखता है कि जो प्लांट ग्रो हो जाते हैं और तभी जो उसके दोस्त होते हैं उसको देख रहे होते हैं और वो जो पानी डालने वाला था उसको दे देता है दोस्तों को अपने। और फिर हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद वहाँ पे एक बहुत सुंदर सा जो होता है बाग टाइप में बन जाता है। और फिर हमें ह्यूमन दिखा जाते हैं, जो सोल्जर्स होते हैं वो वहाँ पे खड़े होते हैं और बात कर रहे होते हैं। आवाज़ दिस। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या ये पहले वाले की तरह ही है क्या? और तभी हमें दो बंदे दिखाए जाते हैं जो आपस में बात कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ये लास्ट वाले के टाइम की तरह है क्या? और फिर इसके बाद ये कह रहा होता है, दूसरा बंदा कहता है जल्दी से लोड करो सामान को, अब हमें जाना है। और फिर बंदे कहते हैं पता नहीं यार क्या चल रहा है यहाँ पे। और फिर उसके बाद वो जो होते हैं वो कहते हैं कि हम कभी सही में जीतेंगे। और फिर तभी वो एक बंदा कहता है हाँ सम टाइम इट, कभी होता होगा ये। और फिर इसके बाद बंदा बोलता है कि क्या पता अभी कुछ नए टाइप के रोबोट भी आ जाएं। और फिर कहता है क्या पता वो अभी आ जाएं। फिर वो बोलता है हाँ शायद से अभी भी आ सकते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जो रोबोट होते हैं वो ह्यूमैनिटी की वजह से वो मून पे स्ट्रगल कर रहे होते हैं। फिर दोबारा हमें जो उनका सीन दिखाया जाता है और फिर उसके बाद तभी हमें एक लड़की दिखाई जाती है। फिर इसके बाद ये लड़की बोल रही थी ये हमेशा ये बोलते रहते हैं तुम नहीं सुन पाओगे। फिर बोलता है नहीं आई कैन नोइंग से। और फिर तभी ये लड़की बोलती है कि हम जब तक लड़ते रहेंगे जब तक हम मर ना जाएं। और फिर लड़का बोलता है तुम तो हमेशा ही ऐसे हार्श बात बोलती रहती हो। और फिर इसके बाद तभी आवाज़ आती है, उस लड़की बुलाता है कि प्लीज़ हेल्प मी। और फिर तभी कहता है कि लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। लड़की बोलती है गो एंड हेल्प था। इसके बाद हेल्प करने चला जाता है। फिर लड़की सोच रही होती है कि हमें ये जो है रोकना पड़ेगा, क्योंकि जो बंदे मून पे गए होते हैं वो बहुत हाई बोलते हैं और उनके पास कोई भी गन भी नहीं है जिससे अपने आप को बचा सकें। और फिर तभी ये सामने देखती है कि बहुत सारे जो टूटे हुए रोबोट वहाँ पे होते हैं और
उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रोबोट होते हैं वो पानी डाल रहे होते हैं और तभी हमें एक बड़ी सी रोबोट की आर्मी दिखाई जाती है और तभी हमें टूबी दिखाई जाती है जिसकी मेमोरी जो होती है रिकवर हो जाती है और जिसको रिकवर करता है अपना 9S उसको रिकवर करता है और फिर कहता है लगता है तुम ठीक हो अब, है ना। फिर बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर तभी कहती है कि अब हमें जाना चाहिए जो कमांड सेंटर है वहाँ से आवाज़ आ रही है। और फिर तभी कमांड सेंटर पे आ जाते हैं तो कहती है हेलो बी एंड 9S, आशा है कि तुम ठीक होगी। और फिर वो कहती है कि जो मैं तुम्हें एक नया मिशन देना चाहती हूँ, तो तुम्हें देना तो नहीं चाहिए पर मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। और फिर उसको जो है एक नया मिशन वो दे देते हैं। फिर वो बोलती है कि जो हमारा नया मेंबर है युवराज वो तैयार हो चुका है, मैं उससे कांटेक्ट नहीं कर पा रही पर। फिर वो दिखाते हैं कि जहाँ पे जो रोबोट बनते हैं वहाँ पे और फिर यहीं पे सीन चेंज होता है और ये दोनों जो होते हैं अपने मिशन पे निकल जाते हैं। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और ये जो ह्यूमंस होते हैं उनको दिखाए जाते हैं जो वहाँ पे खड़े होते हैं और तभी वहाँ पे जो रोबोट आ जाते हैं और फिर जो ह्यूमंस होते हैं उन रोबोट के ऊपर हमला कर देते हैं। सारे रोबोट होते हैं वहाँ पे तबाह हो जाते हैं और तभी हमें वही लड़की दिखाई जाती है जो वहाँ पे देख रहे होते हैं कि बहुत सारे जो रोबोट्स है वहाँ से आ रहे होते हैं। और फिर तभी हमें वो सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रोबोट टूटा हुआ पड़ा होता है और जो फ्लावर का सीन दिखाया जाता है। और फिर तभी वहाँ पे एक रोबोट खड़ा होता है जो सोच रहा होता है कि जो ये ट्रेजर है ये हमने ढूंढा है, मतलब किताब में देखता है जिसमें लिखा होता है ट्रेजर जो होते हैं। और यहाँ पे ये जो ट्रेजर है ये मशीन ढूंढा है और इसके अलग अलग शेप हैं और ये जो है इसके अलग अलग हेड भी हैं, मतलब ये इंसानों की बात कर रहा होता है। तो और फिर उसके बाद जो वहाँ बहुत सारे रोबोट दिखाए तो कह रहे होते हैं किल किल ऐसे कह रहे होते हैं। और फिर तभी वहाँ पे जो वो लड़की और उसके मेंबर खड़े होते हैं और वहाँ पे देखते हैं कि कुछ बंदे मरे हुए होते हैं वहाँ पे। और तभी वहाँ पे एक लड़की बोलती है कि मैंने कितनी रिक्वेस्ट करी है कि असिस्टेंट के लिए, पर वो जो असिस्टेंट है मेरे लिए सेंड ही नहीं कर रहे। और फिर इसके बाद वो जो लड़की होती है वो एक बम को फेंकती है जिससे जो वहाँ पे रोबोट होते हैं उनको ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। उसके हमें एक पुल दिखाया जाता है जहाँ पे बम लगा रखे होते हैं और जो उसके ग्रुप होता है वो एक जगह खड़ा होता है और इंतज़ार कर रहा होता है कि कब वो पास आएँ। और तभी जो उनमें से बंदा कहता है कि ओ नो ये तो दबी नहीं रहा, तभी लड़की होती है वो जाती है और उससे जो बम को है मैनुअली गोली से मार के ब्लास्ट कर देती है। तभी 2B और 9S ऊपर से रोबोट में आ रहे होते हैं और वो फिर नीचे आ जाते हैं। तभी 9S कहता है 2B को कि जो मिशन है वो अभी कंप्रेस हो रहा है और हमने जो अपना प्लेन है ऑटो पायलट लगा दिया और ये सब बंकर्स में आ रहे हैं। अब अगली बार जो मशीन्स है वो ग्रुप्स में आएंगी। तभी हमें दिखाया जाता है जो पीछे एक मशीन खड़ी होती है और उस लड़की को मारने वाली होती है। तभी 9S कहता है मिस 2B देयर वन सर्वाइवल है। और तभी वो रोबोट दिखाया जाता है जो वहाँ पे खड़ा होता है और उस लड़की के ऊपर हमला करता है। उससे पहले ही जो होते हैं जो 9S का रोबोट होता है वो जाके उसके ऊपर हमला कर देता है और जिससे वो रोबोट होता है जो वहाँ पे तबाह हो जाता है। कहते हैं कि अब कुछ ठीक है। और तभी जो है जो 2B होती है अपने रोबोट से कहती है दवाई दो। फिर तभी लड़की बोलती है मुझे चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा मुझे, डोंट वरी। और फिर तभी देखते हैं कि जो कुछ लड़कियाँ लड़की को उसकी चोट ठीक कर रही होती हैं। और फिर इसके बाद उनमें से एक बंदा पूछता है क्या तुम हमेशा ही इस ब्लैक यूनिफॉर्म में रहते हो। तभी उनमें से लड़की बोलती है फाइनली जो ह्यूमन काउंसिल ने है हमारी हेल्प भेज दी है, हमारी रिक्वेस्ट मान ली है। और फिर तभी हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक आवाज़ आती है किल फादर किल मदर। और फिर तुम अपनी जो ग्रोथ होगी तुम्हारी उसको तुम जो है अकेले ग्रोथ एंजॉय करो। तो फिर इसके बाद हमें बहुत सारे रोबोट दिखाए जाते हैं जो उस किताब को पढ़ रहे होते हैं और फिर हमारा एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ चैनल से बोल लीजिएगा क्योंकि मुझे एक वीडियो बनाने में कम से कम 7 से 8 घंटे लग जाते हैं। प्लीज़ चैनल से लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, जब तक के लिए बाय बाय।